तो कांग्रेस के बीजेपी में से लड़ने लग रहे हैं। ये उधर आवाज चलेगी, इधर आ जाएंगे, इधर आवाज चलेगी। जो उनसे 20-20 साल हो गए, 22-22 साल हो गए, जो हर एक पार्टी से जुड़े हैं और जो पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे, उनका तो नाम ही नहीं है कहीं, क्योंकि सिस्टम पे कब्जा करे। शमशेर नैन की वाइफ इस समय हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? आपके पति 23 साल बीजेपी में रहे, क्यों आखिरकार आज बीजेपी को अलविदा कहकर आजाद उम्मीदवार सीएम के सामने? इस बात का जवाब मुझे लगता है आप सबको अच्छे से पता है। सरकार हर स्टेज पे फेल हुई है, चाहे वो भर्ती के मामले हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में। पहले तो ये बोलते थे, जैसे खट्टर सर ने बोला था, ना खर्ची ना पर्ची। अब ये एक लाइन और ऐड करना चाहूँगी, ना खर्ची ना पर्ची ना भर्ती। कुछ नहीं किया, हर स्टेज पे फेल होगी। आप ये बताओ, क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि बाहर वाले उम्मीदवारों को हम यहाँ लड़ने के लिए बुलाएं, और बाहर वाला जो यहाँ पे रहते हैं उनकी जो उनको ज़रूरत है, जो उनकी नीड है, वो नहीं समझता। और यहाँ की ज़रूरत समझने वाला यहाँ का ही होना चाहिए, क्योंकि आपको जब भी ज़रूरत है, आप फॉर एग्जांपल आपको कुछ अपना काम करवाना, तो आप नारायणगढ़ जाओगे क्या? आप यहाँ करनाल वाले ही समझेंगे। अगर ये मोर्चा 5 साल पहले अगर छोड़ते तो लोक हित में होता, दोबारा सरकार शायद ना बनती। सर देखो, जब भी जो काम लिखा होता है, जो उस टाइम वही होता है, ठीक है। और ये हाई टाइम है, आप लोग हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है, शौचालय के बारे में हम देख रहे हैं बीजेपी के शमशेर बगावत शुरू हो चुकी है। बीजेपी के जुझारू नेता, नौजवान नेता शमशेर नैन जो बीजेपी को अलविदा कहकर आज आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं, और बीजेपी के को लेकर भी आरोप जो है वो लगाए गए। लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, क्या शमशेर चुनाव लड़ेंगे या नॉमिनेशन वापस ले लेंगे? चुनाव लड़ेंगे, 100% सारा चुनाव लड़ेंगे और हरा के भेजेंगे नायब जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से। बिल्कुल, कोई इसमें संदेह। आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे आपके? बिल्कुल 100% हारेंगे करनाल से, 100% हारेंगे। पंक्तियों में आप बहुत कुछ बोलते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमें बदलने की कोशिश मत कर मेरे भाई, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन अब आएंगे क्या? अच्छे दिन आप देख लो ना कहाँ के आए हैं। आप तो बड़ी तारीफ करते थे, किसके अच्छे दिन आए हैं? आज के समय बिल्कुल बहुत भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और जिस प्रकार से करनाल स्मार्ट सिटी के अंदर किसी भी अधिकारियों ने अगर गलत तरीके से पैसा कमाया है, चाहे वो किसी भी तरीके से लूट का CCTV के पैसे हो, कोई भी चीज हो, किसी का भी बिल अगर ज्यादा अगर बनाया है, और कोई चाहे उसमें कोई अधिकारी हो, जिस प्रकार से याशी कंपनी, क्या कंपनी ने क्या करनाल का बेड़ा गर्क कर दिया। 9.5 साल आप भी चुप रहे और बीजेपी के दूसरे नेता जो चुप हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल चुप नहीं जी, हम बिल्कुल अंत नहीं, एक नई अभिव्यक्ति का या ठहराव नहीं, उन्माद है आने वाली। जगमोहन आनंद जी तो आपके काफी नजदीकी है, उन्होंने मनाने की कोशिश करी। मेरे तो आप भी नजदीकी हो सर, मेरा तो सारा परिवार है, करनाल सारा मेरा परिवार है। करनाल मेरे कान खींच सकते हैं, मुझे गुस्सा कर सकते हैं, मुझे कोई काम कहेंगे, जब तक उनका काम पूरा ना हो ठीक ढंग से, बिल्कुल पूरा काम करेंगे। ये दर्द आपका परिवार पहचान पत्र क्या समझते हैं इसके बारे में? कितनी दिक्कत थी लोगों को? सर इसकी दिक्कत इतनी ज़्यादा थी कि आप एक छोटी सी कवरेज के लिए गए थे, आपको 4 महीने के लिए आपके साथ जो कर दिया था, आप भी इस चीज़ को जानते हैं। और वो जो पत्रकारिता जो है शाही की तासीर का अंदाज देखिए, खुद ब खुद बिखरती है तो दाग देती है, कोई और बिखेरता है तो अल्फाज देती है, और अगर ये उंगली पर लग जाए तो सरकारें बदल देती है। पूरे मुख्यमंत्री लाल को तो संत कहा जा रहा है, संत है वो। लगातार अत्याचार हो रहे हैं सरकार में, नजर आ रहे हैं। आने वाले टाइम इलेक्शन के अंदर हरा के भेजेंगे, पता लग जाएगा, सारे का पता लग जाएगा। यहाँ पर भाजपा के में जो शामिल थे जुझारू नेता शमशेर सिंह नैन आज आजाद उम्मीदवार को नामांकन भरने जा रहे हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको आप सबको बहुत अच्छे से पता है। जब कोई चीज़ अगर फेल हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम वेट तो नहीं कर सकते कि वो चीज़ अपने आप ठीक होगी। हमें आगे आना ही पड़ेगा कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए, और अभी हाई टाइम आया है और हम आगे आए हैं। और आई एम श्योर कि मेरे हस्बैंड जो यहाँ पे पहले बीजेपी में थे, और जब उन्होंने देखा कि कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अभी हाई टाइम है और हमें अपने एफर्ट करने पड़ेंगे इस गंदगी को दूर करने के लिए। चुनाव के दौरान ही ये फैसला क्यों? देखो, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा है। चुनावों के टाइम देखो, अगर आप राजनीति में हो, ठीक है, अगर आपको मौका नहीं दिया जाता तो आप कैसे इन्होंने कार्यकर्ता के रूप में 20-25 साल दिए हैं पार्टी को, ठीक है। और आपको भी पता है कि सरकार हर लेवल पे जब फेल रही है, तो एक कार्यकर्ता बेचारा क्या ही कर सकता है।
ठीक है। अब गंदगी को दूर करने के लिए हमें खुद गंदगी में उतरना पड़ता है कई बार। तो ये टाइम है कि हम यहाँ पे आए हैं और आई एम श्योर हम सब लोग हमारा साथ देंगे, क्योंकि यही टाइम है। और नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं? जी जी। बीजेपी की नीति ठीक नहीं थी या नैन साहब की अनदेखी के चलते ये फैसला लिया गया? अनदेखी तो मैं नहीं बोलूँगी। देखो, जब भी कोई भी सरकार आती है, इससे पहले कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आई, मौका देखो हमने सबको दिया। अभी जब वो मौका देके भी हमें देखा कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सरकार भर्ती पे भी हर जगह लेवल पे फेल हुई है। क्योंकि देखो, राजनीतिक बैकग्राउंड का मुझे नहीं पता, मैं राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है, मेरे हस्बैंड हैं, उनको अच्छे से पता है। बट मैं एक युवा होने के नाते मैं बता सकती हूँ, क्योंकि युवा बेचारे हर जगह मारे फिर रहे हैं। सरकार ने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि ना खर्ची ना पर्ची, और मैं उसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूँगी, ना खर्ची ना पर्ची और ना भर्ती। कहाँ इन्होंने आप ये देखो 2019 के बाद कहाँ बच्चों को नौकरियाँ मिली हैं। सरकार हर मुद्दे पे फेल हुई है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोला था, नो डाउट हरियाणा सबसे पहला राज्य था जिसने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लागू किया, बट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अगर नौकरियाँ उसके बाद भी नहीं मिल रही और उसके बाद भी हर लेवल पे फेलियर साबित हुआ, या उसमें 41 क्वेश्चंस रिपीट होने का हो या कुछ भी हो, तो जब नौकरियां हम नहीं दे पा रही, घर में खाने को रोटी ही नहीं है, तो ये ना भूखे पेट ना भजन होए गोपाला। तो कौन से मुद्दे लेकर जो जनता के बीच जाएंगे, क्या लगता है किस तरह का मुकाबला रहेगा? देखो, ये तो वही बताएंगे, बट मैं तो ये बोलना चाहूँगी, देखो अभी हम जैसे युवाओं को नौकरी की बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कि अगर आपके पास नौकरी है आप आपके घर का गुजारा बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर नौकरी ही नहीं होगी तो आप क्या करोगे?